हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की न्यू वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर 02/2021 इनवाइट की गई है। इसका फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी या फिर इसका जो सिलेबस है या एग्जाम पैटर्न है ये आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। आपको डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप इसकी सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको लगातार मिल सकेंगी। साथ में आप jobrasta.com पर भी विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। सबसे पहले तो ये फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है ये 02/21 है और फॉर्म आपके 25/5/2021 से स्टार्ट हो जाएंगे। 24/6/2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट कौन कौन सी है तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, जो पोस्ट कोड है वो आपको दिया गया है और पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपको जो एग्जाम पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। अगर आप 36/21 का जो सिलेबस या आपका एग्जाम पैटर्न है या फिर टीयर 1 एंड टीयर 2 की डिटेल्स है वो चेक करना चाहते हैं तो आपको उस पोस्ट का जो यहाँ पर पोस्ट कोड है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट और इसके बाद यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, चाहे कैटेगरी वाइज चाहे टोटल, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर शॉर्ट में आप देखना चाहते हैं तो शॉर्ट में आप स्टार्टिंग में यहाँ पर डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इन आपके एजुकेशन में या फिर सीटेट पास आउट होना जरूरी है, 10+2 पास आउट अगर आप हैं, 10th पास आउट आप हैं या फिर बैचलर डिग्री है आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कि आपको यहाँ पर चेक करनी होगी। ये फ्रेंड्स करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, नीचे आपको मिल जाएगा इसी नोटिफिकेशन में इसके एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर सब आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहां पर मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो देखिए जो मोड ऑफ सिलेक्शन है DSSB में ये आपका 1 टीयर या 2 टीयर एग्जामिनेशन के बेसिस पर होता है। अब कुछ बेस जो पोस्ट है आपकी उसमें आपका 1 टीयर होगा, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपका 2 टीयर भी हो सकता है। इसमें फ्रेंड जो एग्जाम होता है ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होता है। बैंगुलर लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। MCQ टाइप मींस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका यहाँ पर रहेगा। अब इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है सिलेबस। अब सिलेबस यहाँ पर दिया गया है 1 टीयर एंड 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम का। सबसे पहले है 1 टीयर जो कि जनरल या टेक्निकल एग्जामिनेशन 2021 के लिए है। इसमें फ्रेंड जो सेक्शन है ये आपके 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में फ्रेंड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर डिजाइन किए जाते हैं करंट इवेंट से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चंस होंगे आपके हिस्ट्री, पोलाइटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपकी जो एवरीडे साइंस है, साइंटिफिक रिसर्च है, नेशनल या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ बनेंगे। इसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो फ्रेंड्स रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स आपके जो भी सारे टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पर कवर किए जाते हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपके एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल तरह की सभी तरह के यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टेबल एंड ग्राफ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपको इनकी तैयारी करनी होगी। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन का आपका यहाँ पर एक जो है पार्ट रहेगा और एक रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन का। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसके करेक्ट यूजेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कवर किए जाएंगे। ये आपका सेक्शन A है जो कि 1 टीयर का है। इसके बाद होगा सेक्शन B। अब ये है फ्रेंड्स जनरल एग्जामिनेशन जो कि सभी के लिए है। टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए आपका जो टेक्निकल पोस्ट है उस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनेंगे सेक्शन B में। इसके बाद होगा आपका टीयर 2। इसमें फ्रेंड्स जो टीयर 1 है वो सेम रहेगा। टीयर 2 में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
क्वांटिटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल emphasis on the history, culture, demography, geography, economy of Delhi, administrative setup and government of in and city of Delhi। तो यहाँ पर आपके दिल्ली के जो भी इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ऐसे होगा आपका इंग्लिश में आपको लिखना होगा, लेटर राइटिंग और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज आपके इंग्लिश में आपको करने होंगे। ये आपका Tier 2 रहेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। इसके क्लोजिंग डेट पर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब फॉर्म जब भी आपकी लास्ट डेट है फॉर्म की, उस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस अब उसी डेट पर काउंट होगा। आपको यहां पर रिजर्वेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप दिल्ली के नहीं है, उस कंडीशन में आपको यहां पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी दिल्ली को ही यहां पर रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पेज नंबर पर आपको आना है, जो कि फ्रेंड्स यहां पर रहेगा आपका 16। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप जो पेपर है वो आपका होने वाला है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच या एक्स सर्विसमैन को मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इतने लाने होंगे। इसके बाद जो कट ऑफ जाएगी वो अलग चीज है, बाकी कम से कम इतने आपको लेके ही आने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको आना है, नीचे आपको मिलेगा इसका जो एनेक्सर है, जिसमें फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है इसका सिलेबस। अब यहां पर सिलेबस के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब यहां बात करेंगे पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर पोस्ट कोड है आपका 33/21 से लेकर 41/21, जो कि 1 टीयर टीचिंग आपकी जो पोस्ट है उसमें, इसमें जो आपका टाइम है वो 2 घंटे के ड्यूरेशन का होगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद जो 2 सेक्शन है वो आपको दिए गए हैं, तो 100 मार्क्स का पहला सेक्शन और 100 मार्क्स का सेकंड सेक्शन। इसके बाद आपका यहां पर 42, 43 एंड 47 जो पोस्ट कोड है, इसमें भी 2 घंटे का पेपर है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और सेम यहां पर भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपका यहां पर रखा गया है। 1 टीयर जो है जनरल 44/21 पोस्ट के लिए रहेगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर है। और यहां पर आपका एक ही सेक्शन है, जो कि फ्रेंड्स यहां पर 200 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद नीचे है 1 टीयर टेक्निकल, जो कि फ्रेंड्स यहां पर 300 मार्क्स का होगा। 45/21 आपका जो पोस्ट कोड है, 3 घंटे का पेपर है। 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। अब यहां पर देखिए आपका जो सेक्शन फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन 2 जो है वो 200 मार्क्स का होगा। इसके बाद है Tier 2 टीयर जो जनरल कैटेगरी है, जिसमें 46/21 जो पोस्ट है उसमें 2 टायर होंगे आपके। इसमें 200 नंबर का एक पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। और Tier 2 जो होगा वो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का और 75 आपके डिस्क्रिप्टिव होगा, टोटल 275। जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहां पर 48/21 जो पोस्ट है, इसमें भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। 2 सेक्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, तो ये सेक्शन वाइज आपको दिया गया है। आप मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए 46/21 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर इसका पैटर्न पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस लेवल पर होने वाला है, कौन कौन से सेक्शन होंगे। वो सब सेक्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, बस आपको उस पोस्ट कोड को देखना है, उस पोस्ट का, और उससे रिलेटेड आपको यहां पर उसका एग्जाम पैटर्न चेक करना है। अब यहां पर फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी, मतलब 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे आपके नेगेटिव आपके आंसर देने पर। इसके बाद फ्रेंड्स अगर स्किल टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट रिक्वायर है उस जॉब के लिए, तो वो आपका होगा, नहीं है तो वो आपका यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो ये फॉर्म है ये फ्रेंड्स 25/5/2021 को ओपन हो जाएगा, और फॉर्म फिलअप का वीडियो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और बाकी की जानकारी आप जैसे मैंने कहा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasta.com पर, वहां पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। डिटेल्स को चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।